नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल में जिसका नाम है ऑल नीट एग्जाम। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपी टेट 2026 की तैयारी के लिए इंग्लिश इंग्लिश लैंग्वेज में आपका सेकंड लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश में हम लोग देखेंगे। आज इंग्लिश को बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, जो आपके यूपी टेट के लेटेस्ट जो सिलेबस पैटर्न है 2026 के लिए उस पर आधारित होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। अंग्रेजी इंग्लिश लैंग्वेज सेकंड भाषा सेकंड के रूप में, द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी को पढ़ते हुए दोस्तों ये आपका पेपर 1 और पेपर 2 यानी प्राथमिक स्तर और जूनियर स्तर दोनों के लिए ये वीडियो होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, चलिए पहले देख लेते हैं उसको। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे दोस्तों सेंटेंस क्लासिफिकेशन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, अर्थात इसमें हम लोग सीखेंगे सेंटेंस यानी वाक्य क्या होते हैं, उनके संरचना क्या होती है और उनका कार्य क्या होता है। फिर सीखेंगे हम लोग नाउन संज्ञा यानी कि नाउन क्या है और नाउन के आइडेंटिफिकेशन, नाउन को कैसे पहचानते हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे तीसरे पार्ट में टाइप्स ऑफ सेंटेंस एंड पंक्चुएशन रूल, यानी कि इसमें सेंटेंस के क्या पंक्चुएशन है, उनके रूल क्या है। और प्रोनाउन चौथे पार्ट में सीखेंगे प्रोनाउंस यानी सर्वनाम के कुछ बेसिक रूल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज सेंटेंस यानी कि वाक्य क्या है। तो दोस्तों वाक्य आपका डिफिनीशन ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस, अर्थात शब्दों की एक ऐसी टीम जो मिलकर एक पूरी बात या पूरा अर्थ समझाती है उसे हम वाक्य कहते हैं। अर्थात शब्दों का वह समूह जो पूर्ण अर्थ प्रकट करता है उसे वाक्य कहते हैं। जैसे कि मैं खेल रहा हूं, जैसे मैं खेल रहा हूं, ये क्या है, एक पूरा वाक्य बन रहा है और जिसमें पूरा पूर्ण अर्थ निकल रहा है। यानी वाक्यों का वह समूह, ग्रुप ऑफ वर्ड, जो शब्दों का वह समूह जो एक पूर्ण अर्थ प्रकट करता हो। मैं खेल रहा हूं यानी एक सार्थक वाक्य है, इसमें सेंस भी निकल रहा है। अब चलिए देखते हैं सेंटेंस क्लासिफिकेशन, वाक्यों का वर्गीकरण। तो दोस्तों वाक्यों को हम दो तरीकों से बांट सकते हैं। पहला उनकी बनावट यानी स्ट्रक्चर के आधार पर, और दूसरा उनके काम यानी उनके फंक्शन के आधार पर। तो स्ट्रक्चर के आधार पर कैसे हम बांटेंगे और उनके काम के आधार पर कैसे बांटेंगे, फंक्शन के आधार पर बेस्ड ऑन द पर्पज ऑफ टास्क एंड स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन द इंटरनल मेकअप। दोस्तों आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर के अपना पीडीएफ बना सकते हैं, बाकी इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम के हमारे लिंक पे मिल जाएगा, तो इन पीडीएफ को आप टेलीग्राम पे भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, संरचना के आधार पर वाक्यों का वर्गीकरण कैसे होगा। यहाँ पे देखिए बनावट के आधार पर सिंपल सेंटेंस, सरल वाक्य पहला आता है। सरल वाक्य सिंपल सेंटेंस, कंटेंट ओनली वन क्लाज, एक ही उपवाक्य होता है। जैसे कि द गर्ल इज लर्निंग हाउ टू ड्राइव, इसको अब समझिए। सिंपल सेंटेंस यह एक छोटा और सीधा वाक्य होता है जिसमें केवल एक ही हिस्सा यानी केवल एक ही क्लाज होता है। जैसे कि द गर्ल इज लर्निंग हाउ टू ड्राइव, यानी कि लड़की गाड़ी चलाना, लड़की गाड़ी चलाना, लड़की गाड़ी चलाना सीख रही है, सीख रही है। तो लड़की गाड़ी चलाना सीख रही है। द गर्ल इज लर्निंग हाउ टू ड्राइव, यानी कि एक ऐसा छोटा वाक्य और सीधा वाक्य है जिसमें केवल एक ही हिस्सा यानी एक ही क्लाज है, यानी कि द गर्ल इज लर्निंग हाउ टू ड्राइव। ठीक है। दूसरा है दोस्तों आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यानी कि मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य मतलब क्या होता है कि यह मिश्रित वाक्य थोड़ा बड़ा वाक्य होता है जिसमें एक से ज्यादा हिस्से यानी कि क्लाज आपस में जुड़े होते हैं, यानी कि एक से अधिक उपवाक्य होते हैं इसमें। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे द गर्ल हु इज लर्निंग हाउ टू ड्राइव इज स्टिल 12 ईयर ओल्ड, अर्थात जो लड़की गाड़ी चलाना सीख रही है वह अभी 12 साल की है। तो यहाँ जो है अभी 12 साल की है, यहाँ पे जो है इज स्टिल 12, ये यहाँ पे जुड़ जा रहा है, यानी कि ये वाक्य बड़ा हो जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा, यानी कि मिश्रित वाक्य हो जाएगा जिसमें दो क्लाज आपके जुड़ जा रहे हैं।
यानी एक से ज्यादा हिस्से, एक से ज्यादा क्लास जहां जुड़ेगा वो आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। और सिंपल सेंटेंस यानी एक ही क्लास जिसमें हो वो आपका सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। अब दोस्तों अगला जो है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फंक्शन, इसके पहले वाले स्लाइड में हम लोगों ने देखा है उसके जो है यानी स्ट्रक्चर के आधार पर, ठीक है, वाक्य क्या है ये उसके स्ट्रक्चर के आधार पर हमने देखा है, संरचना के आधार पे। और अब देखेंगे हम लोग यहाँ उसके कार्य के आधार पे, फंक्शन के आधार पे। तो यहाँ जो है वाक्य क्या काम करते हैं इस आधार पर उनको 5 प्रकार से विभाजित किया गया है। वो 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जिसको बोलते हैं साधारण बात बताने वाला वाक्य, यानी कि साधारण वाक्य। दूसरा होता है इंटरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य, यानी कि सवाल पूछने वाला वाक्य, यानी कि प्रश्न वाला वाक्य, प्रश्न वाला वाक्य, ठीक है। तीसरा है आपका इंपरेटिव यानी कि आदेश सूचक, आज्ञा सूचक या प्रार्थनात्मक वाक्य। इसमें या तो आज्ञा दिया जाता है या प्रार्थना किया जाता है या आदेश दिया जाता है, ठीक है। चौथा सेंटेंस है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी कि विस्मय सूचक या भाव सूचक वाक्य। इसमें एक्सक्लेमेटरी में क्या होता है, जैसे कि अचानक से कोई भावना, जैसे कि खुशी या हैरानी, जैसे कोई खुशी हो या कोई हैरानी वाली बात हो, अचंभा वाली बात हो, तो ये एक्सक्लेमेटरी में आपका आता है। पांचवा आता है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस, यानी कि इच्छा सूचक वाक्य। इसमें क्या होता है, जैसे कि कोई इच्छा या दुआ मांगता है, जैसे कोई दुआ मांगे या इच्छा अपनी जाहिर करे, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको अब कार्य के आधार पे वाक्यों का वर्गीकरण समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेके रखते चलिए आप लोग आगे। नेक्स्ट दोस्तों आगे अब आता है पहला आपका असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस, अर्थात साधारण वाक्य। साधारण वाक्य क्या होते हैं, इसका डिफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है। सामान्य रूप से जो कथन किया जाता है या जिनसे किसी सूचना या घटना का ज्ञान होता है उसे हम सामान्य वाक्य कहते हैं या साधारण वाक्य कहते हैं। अर्थात ये वो वाक्य होते हैं जो हमें कोई सामान्य सी बात या जानकारी को बताते हैं, ठीक है। अब दोस्तों इसका देखते हैं पंक्चुएशन। इसमें साधारण वाक्य में क्या होता है, इनके अंत में हमेशा एक बिंदु यानी कि फुल स्टॉप लगा होता है, फुल स्टॉप लगा रहता है, यानी कि यहाँ पे ये वाक्य जो है यहाँ पे फुल स्टॉप का मतलब एक बिंदु, यानी कि यहाँ पे ये वाक्य क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है। अब ये जो है असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस साधारण वाक्य जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। इसमें एक होता है आपका पॉजिटिव और एक होता है आपका नेगेटिव। यानी कि पॉजिटिव वाले को बोलते हैं अफर्मेटिव पॉजिटिव और इसको कहते हैं अफर्मेटिव नेगेटिव। तो ये आपका पहले अफर्मेटिव पॉजिटिव को समझते हैं। अफर्मेटिव पॉजिटिव में क्या होता है, जो अफर्मेटिव पॉजिटिव में ये होता है कि जो हाँ वाली, यानी कि हाँ मतलब यस, जो हाँ वाली बात बताते हैं, जैसे कि द अर्थ मूव्स राउंड द सन, यानी कि सकारात्मक सूचना मिलती है, जिससे पॉजिटिव का मतलब ही हुआ आपका सकारात्मक। द अर्थ मूव्स राउंड द सन, अर्थात पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है। ये क्या है, सकारात्मक वाक्य है, यानी कि यस, यानी कि हाँ में इसका जवाब है। एक और एग्जांपल के तौर पर अगर आप देखेंगे कि यू आर राइटिंग ए लेटर, तुम एक पत्र लिख रहे हो, तो ये क्या है, एक सकारात्मक वाक्य है, पॉजिटिव आपका सेंटेंस है। निगेटिव इसी में आपका साधारण वाक्यों में भी आपका नेगेटिव अफर्मेटिव नेगेटिव कैसे होता है, जिसमें नहीं की सूचना मिले, नहीं यानी कि उसको नो में जवाब मिले, नकारात्मक सूचना इसमें मिलती है, अर्थात जो नहीं या नो या नॉट वाली बातें बताते हैं उसे हम अफर्मेटिव नेगेटिव कहते हैं। जैसे कि सी डज नॉट प्ले हियर, अर्थात वह यहाँ नहीं खेलती है, वह यहाँ नहीं खेलती है, यानी कि नॉट जहाँ लगा हुआ है ये क्या है, नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। एक एग्जांपल, दे डू नॉट गो टू स्कूल, सॉरी,
यानी वे स्कूल नहीं जाती है, सॉरी वे स्कूल नहीं जाते हैं। दे डू नॉट गो टू स्कूल। तो ये क्या है, डू नॉट, जहाँ नॉट शब्द या नो जहाँ लगा है यहाँ क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, बहुत बेसिक से मैं बता रहा हूँ दोस्तों, किसी को भी ये जो है बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। चलिए सेकंड, इंटरोगेटिव सेंटेंस, दूसरा आता है आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य का सिंबल यहाँ पे मैंने बना दिया है, आपको वैसे ही प्रश्नवाचक जहां दिख गया वैसे ही आप पहचान लेंगे। प्रश्नवाचक में क्या होता है कि ये वाक्य हमेशा कोई ना कोई सवाल यानी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन वाक्यों में प्रश्न या क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनके अंत में हमेशा साइन ऑफ इंट्रोगेशन यानी कि ये जो चिन्ह लगा हुआ है, ये वाला चिन्ह लगा रहता है। तो आप इसी से पता लगा लेंगे कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। बहुत बेसिक इसके नियम है। जैसे कि बेसिक इसका एग्जांपल है आपका वर्ड्स, यानी कि ये वाला जो वर्ड आपका लगा है, व्हाट इज योर नेम, यानी कि WH से आपका ये हमेशा शुरू होगा, WH से, व्हाट इज योर नेम, यानी कि तुम्हारा क्या नाम है। दूसरा, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। हैव यू डन योर वर्क, क्या तुमने अपना काम कर लिया। तो यहाँ पे जहां भी प्रश्नवाचक चिन्ह आपको दिखाई दे, आप तुरंत क्लिक कर जाएगा दिमाग में कि ये क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक शब्द है। अब इसमें जो है एक और तरीका है, हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होने वाले कुछ वाक्य होते हैं, या फिर ये कहें कि हेल्पिंग वर्ब से भी शुरू हो सकता है आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस। जैसे कि आर यू प्लेइंग हियर, आर यू प्लेइंग हियर, क्या यहाँ पे देखिए ये आर यू प्लेइंग हियर, क्या तुम यहाँ पे खेलते हो या खेल रहे हो। डज ही सिंग ए सॉन्ग, डज ही सिंग ए सॉन्ग, यहाँ पे सेम चीजें हैं, आपको नोटिस करना है ये प्रश्नवाचक सेंटेंस। डज ही सिंग ए सॉन्ग, क्या वह गाना गाता है। डू यू कम हियर डेली, क्या तुम यहाँ रोज आते हो। तो ये चीजें बहुत बेसिक, आपको प्रश्नवाचक चिन्ह के आधार पर आप जो है पता लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा वाक्य होता है आपका इंपरेटिव सेंटेंस, यानी कि आदेश सूचक, यानी कि आज्ञा सूचक। यहाँ पे इसमें जो है फुल स्टॉप देखिए। इंपरेटिव सेंटेंस आदेश या प्रार्थना वाले सूचक होते हैं। इसका डिफिनेशन क्या होता है, जिन वाक्यों से आज्ञा, निवेदन, आदेश तथा परामर्श का बोध होता है उसे हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। अर्थात जब हम किसी को कोई आदेश, ऑर्डर देते हैं, कोई सलाह, एडवाइस देते हैं या कोई रिक्वेस्ट करते हैं तो उन्हें हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। और इसके अंत में हमेशा आपको जो है फुल स्टॉप इस वाक्य के अंत में दिखाई देगा। जैसे कि डू नॉट बीट द चाइल्ड, यहाँ पे डू नॉट बीट द चाइल्ड, ये क्या है आपका एक ऑर्डर वाला सेंटेंस है। डू नॉट बीट द चाइल्ड यानी कि लड़के को, बच्चे को मारना मत। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सत्य बोलना चाहिए, ये क्या है आपका एक एडवाइस है, एक सलाह है। प्लीज गिव मी ए कप ऑफ टी, यानी कि क्या मुझे एक कप चाय मिल सकता है, या क्या मुझे एक कप चाय मिल जाएगा। तो ये क्या है आपका रिक्वेस्ट है, यानी कि एक निवेदन है, प्रार्थना है, आग्रह है। तो यहाँ पे आपका एक रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस हो गया, एक एडवाइस वाला हो गया, एक आपका ऑर्डर वाला हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको जो है समझ में आ रहा होगा। बहुत बेसिक से मैं बता रहा हूं दोस्तों। आगे चौथा आपका सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दोस्तों विस्मय सूचक वाक्य, यानी कि जब हम अचानक से बहुत खुश हो जाते हैं या हैरान हो जाते हैं या दुखी हो जाते हैं तो जो वाक्य मुंह से निकलते हैं उन्हें हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी वाक्य कहते हैं। इनके अंत में हमेशा आपका एक विस्मय का चिन्ह बनेगा। ये विस्मय का चिन्ह, ये देखिए, हमेशा आपको वाक्य में ऐसा चिन्ह दिखाई देगा। अगर ऐसा चिन्ह दिखाई दे तो आप समझ जाइए क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। इसको पहचानने का तरीका बहुत सिंपल है, जहां भी आपको ऐसा एक बिंदु, सीधा लाइन और नीचे बिंदु दिखाई दे जाए, क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएगा। इसके अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क यहाँ पे जैसा मैंने बताया ये लगा रहता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन, तो यहाँ पे कितनी सुंदर बारिश है, यहाँ पे आपका देखिए एक्सक्लेमेटरी का यहाँ पे
साइन लगा हुआ है, चिन्ह लगा हुआ है। व्हाट एन आइडिया, क्या आइडिया है, तो यहाँ पे देखिए ये एक्सक्लेमेटरी का आपका मार्क लगा हुआ है। हाउ हॉट द डे इज, यानी कितनी गर्मी है आज, तो यहाँ पे आपका देखिए एक्सक्लेमेटरी का आपका लिखा हुआ है, साइन बना हुआ है। तो साइन से ही एक्सक्लेमेटरी हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये दोनों तो केवल आप साइन से ही पहचान लेंगे कि हाँ ये कौन सा वाक्य है। ठीक है, आगे पांचवा सेंटेंस है ऑप्टेटिव सेंटेंस, यानी कि इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा सूचक वाक्य में क्या होता है कि जब हम किसी के लिए कोई दुआ, प्रार्थना या अपनी इच्छा विश करते हैं तो उसे हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि हम किसी को अपना इच्छा व्यक्त कर रहे हैं, शुभकामना दे रहे हैं, प्रार्थना या आशीर्वाद दे रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, आपका इच्छा सूचक वाक्य आता है। और इसके अंत में हमेशा क्या आता है, इसके अंत में हमेशा आपका ये एक्सक्लेमेशन मार्क इसमें भी रहेगा, इच्छा सूचक वाक्य में भी। जैसे कि मे यू लिव लॉन्ग, तुम हमेशा जो है वो लंबे समय तक जियो। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारी इच्छा पूरी करें। मे गॉड सेव आवर कंट्री, भगवान हमारे देश की रक्षा करें। तो ये देखिए हमेशा जो है यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी का आपका साइन बना हुआ है। तो ये आप इच्छावाचक वाक्य और विस्मय सूचक वाक्य, ये दोनों आप केवल इसी मार्क से पहचान सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला समरी मैट्रिक्स दोस्तों, थोड़ा सा हम लोग आज क्या सीखे हैं इस पूरे स्लाइड में, ये एक बार देख लेते हैं दोस्तों। इस वाक्यों में सबसे पहले आपका है असर्टिव डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जो कि साधारण वाक्य है जिसका कि चिन्ह होता है फुल स्टॉप, और ये कथन या सूचना देता है। जैसे कि राम रीड्स ए बुक, यहाँ पे देखिए आपका फुल स्टॉप लगा हुआ है, राम एक किताब पढ़ता है। दूसरा है आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक चिन्ह में आपका चिन्ह ऐसे होता है और इसमें प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, जैसे कि व्हाट इज योर नेम, क्या तुम्हारा क्या नेम है। तीसरा है इंपरेटिव सेंटेंस, यानी कि आदेश सूचक या आज्ञा सूचक। इसमें जो है इस तरीके से चिन्ह होता है, एक फुल स्टॉप। इसमें आदेश, निवेदन और परामर्श होता है, जैसे कि प्लीज गिव मी टी, क्या मुझे एक चाय मिल सकता है। चौथा है एक्सक्लेमेटरी, यानी कि विस्मय सूचक वाक्य। विस्मय सूचक वाक्य का जो है वो साइन कुछ इस तरीके से होता है, इसमें भावनाओं को व्यक्त करना होता है विस्मय सूचक, जैसे कि हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन, यानी कि बारिश कितनी सुंदर है। पांचवा है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस, यानी कि इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा सूचक और विस्मय सूचक दोनों वाक्यों में जो आपका साइन होगा, चिन्ह होगा, वो दोनों सेम होगा। तो यहाँ पे जो है इच्छा सूचक में क्या होता है, शुभकामना और प्रार्थना दिया जाता है, जैसे कि मे यू लिव लॉन्ग, यानी कि तुम बहुत लंबे समय तक जियो। ठीक है, तो ये आपका जो है सेंटेंस को पहचानने का एक रूपरेखा मैंने बता दिया कि एक चार्ट में, जिससे बहुत इजी आप सेंटेंस को पहचान पाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी, अब आगे आता है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि नाउन। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपका सबसे पहला टॉपिक आता है नाउन, यानी कि संज्ञा। संज्ञा क्या है दोस्तों, पार्ट ऑफ स्पीच में सबसे पहले आता है आपका संज्ञा। संज्ञा क्या है, सेंटेंस में प्रयुक्त शब्द उनके कार्य फंक्शन के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं। उनमें सबसे पहला आपका नाउन, यानी कि संज्ञा आता है। संज्ञा क्या है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, कार्य या अवस्था को प्रकट करने वाले शब्द को नाउन कहते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं बहुत सिंपल भाषा में संज्ञा क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया, संज्ञा जो है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, कार्य या अवस्था को प्रकट करने वाले शब्द को नाउन कहते हैं। यानी कि दुनिया में किसी भी व्यक्ति, जगह, चीज, गुण, काम या अवस्था के नाम को नाउन कहा जाता है। आसान भाषा में कहें तो हर नाम वाला शब्द क्या है, नाउन है। जैसे कि कोई अवस्था, कोई कार्य, कोई गुण, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई स्थान, ये सब क्या है, ये सब के सब आपके नाउन में आते हैं। और फंक्शन के आधार पे 8 प्रकार का संज्ञा होता है। उन 8 संज्ञाओं को चलिए देखते हैं बारी बारी से। नाउन की पहचान क्या है, रूल टू आइडेंटिफाई, नाउन को कैसे पहचानेंगे आप, यहाँ यही नाउन है, संज्ञा है। नाउन को पहचानने का सबसे पहला नियम है आपका कि नाउन को पहचानने का एक जादू है। अगर आप वाक्य के काम, यानी कि वर्ब से पूछें कि कौन, यानी कि हु, क्या, यानी कि व्हाट, और हुम मतलब किसको, तो जवाब जो भी मिलेगा वही आपका क्या होगा, नाउन होगा। यानी कि क्रिया में कौन, किसने, क्या या किसको लगाने पर मिलने वाला जो उत्तर होगा वही आपका हमेशा क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा।
जैसे एग्जाम्पल के तौर पे रोशन राइट्स ए लेटर। तो रोशन क्या है, हु यानी कि कौन, तो रोशन, और क्या, तो लेटर। तो रोशन तथा लेटर दोनों क्या हो जाएंगे, इसमें आपके संज्ञा हो जाएंगे। कि रोशन राइट्स ए लेटर में अगर पूछे कि कौन लिखता है तो जवाब आएगा रोशन लिखता है, तो रोशन क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। और क्या लिखता है तो जवाब मिलेगा लेटर लिखता है, तो ये भी आपका नाउन हो जाएगा। दूसरा नियम है इसमें कि वाक्य का हिंदी में अनुवाद करने पर जो शब्द सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का कार्य करता है वह आपका हमेशा नाउन होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे रिया माय सिस्टर प्ले क्रिकेट, तो यहाँ रिया जो है, रिया, बहन, क्रिकेट, तीनों क्या है, नाउन है। रिया क्या है, एक नाम है, बहन क्या है, एक व्यक्ति है, और क्रिकेट क्या है, एक खेल है। तो ये तीनों आपके जो है क्या हो जाएंगे, नाउन हो जाएंगे। ठीक है, बहुत इजीली आप समझ पा रहे होंगे। अब देखते हैं दोस्तों, आपका नाउन कितने प्रकार के होते हैं, नाउन के प्रकार क्या हैं। नाउन को पहचानना आपने सीख लिया, अब नाउन कितने प्रकार का है। तो दोस्तों नाउन जो है वो 5 प्रकार का होता है। पहला आता है आपका प्रॉपर नाउन, जिसको बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कि किसी भी विशेष व्यक्ति यानी किसी का एकदम खास नाम, जैसे कि राम, किसी विशेष व्यक्ति, कोई विशेष स्थान, कोई देश या वस्तु का नाम क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। जैसे कि राम इज एन ऑनेस्ट बॉय, यानी कि राम बहुत ईमानदार लड़का है, तो राम हमेशा क्या हो जाएगा, एक व्यक्ति का नाम है, संज्ञा हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। दूसरा आता है आपका कॉमन नाउन, यानी कि जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होता है, एक यानी कि जातिवाचक में क्या होता है, एक जैसी चीजों या लोगों का सामान्य नाम। सॉरी, जैसे कि बॉय प्ले इन द फील्ड, यानी कि लड़के फील्ड में खेलते हैं। जैसे किसी वर्ग अथवा जाति के प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु का नाम जो है वो आपका कॉमन नाउन में आएगा। जैसे कि एक जैसी चीजों या लोगों का सामान्य नाम, जैसे कि बॉयज यानी कि लड़के, यहाँ पे लड़के भी हो सकते हैं, लड़कियां भी हो सकती हैं। तो एक वर्ग के, एक जाति के जहां भी लोग आएंगे वहां पे क्या हो जाएगा, जातिवाचक यानी कि कॉमन नाउन हो जाएगा। तीसरा आता है कलेक्टिव नाउन, यानी कि समूहवाचक। इसमें क्या होता है कि किसी समूह या संग्रह का बोध कराने वाला शब्द, अर्थात जब कलेक्टिव का मतलब हुआ जब बहुत सारे लोग या चीजें मिलकर एक ग्रुप या समूह बनाते हैं तो उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे कि आवर टीम वोन द मैच, यानी कि हमारी टीम ने मैच जीता है। तो हमारी टीम में 11 प्लेयर हैं, अगर क्रिकेट खेल रहे हैं तो, फुटबॉल खेल रहे हैं तो, हॉकी खेल रहे हैं तो 11 प्लेयर खेलते हैं, तो टोटल 11 प्लेयर जहां इकट्ठा होंगे तो वो ग्रुप हो जाएगा, और ग्रुप को हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। ठीक है, आगे अगला चौथा प्रकार होता है आपका संज्ञा का मटेरियल नाउन, यानी कि पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा हम किसको कहते हैं, तो पदार्थवाचक संज्ञा हम उन चीजों या पदार्थों का नाम जिनसे कोई दूसरी चीज बनती है, जैसे कि आपका सोना, पानी, लकड़ी, यानी कि उस पदार्थ का नाम जिससे अन्य वस्तुएं बनती हैं। जैसे कि द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, यानी कि जो अंगूठी होती है वो सोने से बनती है, सोने की अंगूठी बनती है। तो यहाँ पे पदार्थ कौन हो रहा है, गोल्ड हो रहा है, तो गोल्ड क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका मटेरियल नाउन हो जाएगा। पांचवा होता है आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि भाववाचक संज्ञा। भाववाचक मतलब गुण, क्रिया, दशा या भाव का नाम, अर्थात भाववाचक संज्ञा वो चीजें हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जैसे कि ईमानदारी, बचपन, हंसी, ये सब क्या है, ये भाववाचक संज्ञा है, जिनको हम भाव को जान पाएंगे, उसको हम टच नहीं कर पाएंगे, उसको हम छू नहीं पाएंगे। जैसे कि लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, यानी कि हंसना जो है वह एक बहुत अच्छी दवा है। तो यहाँ पे हंसना क्या है, एक भाव है, एक गुण है, एक क्रिया है, एक दशा है। तो ये क्या हो जाएगा आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए। यहाँ पे प्रॉपर नाउन में आपका इंडिया, सीता, दिल्ली, ये तीनों क्या है, प्रॉपर हैं। प्रॉपर नाउन यानी कि इंडिया, सीता और दिल्ली, ये आपके प्रॉपर नाउन में आ जाएंगे। कॉमन नाउन में क्या आ जाएगा, कॉमन नाउन में
जैसे कि गर्ल, बुक, रिवर, ये क्या है, कॉमन है, यानी जातिवाचक में आएगा। नदी, नदी में सभी नदी, किताब में सभी किताब, गर्ल में सभी लड़कियां, तो क्या हो जाएगा, एक कॉमन नाउन, जातिवाचक में आ जाएगा। कलेक्टिव नाउन यानी कि आपका समूहवाचक सर्वनाम, यानी कि इसमें आर्मी, टीम, क्लास, यानी कि जहां झुंड इकट्ठा हो, ग्रुप हो, वहां पे आपका हमेशा कलेक्टिव नाउन। मटेरियल नाउन, जहां पे कोई पदार्थ, आयरन, वुड, वाटर, यानी कि लोहा, लकड़ी, पानी, ये सब क्या है, पदार्थ है, मटेरियल नाउन में आ जाएगा। पांचवा आता है आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि भाववाचक, जैसे कि ईमानदारी, सुंदरता, बचपन, ये सब क्या है, एक भाववाचक संज्ञा में आता है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। सर्वनाम, सर्वनाम की बस थोड़ा सा एक रूपरेखा देख लेते हैं सर्वनाम का, बाकी सर्वनाम को डिटेल में समझेंगे हम लोग अगले स्लाइड में। सर्वनाम क्या है दोस्तों, सर्वनाम जो है वह शब्द है जो किसी नाउन यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है, यानी कि इट्स रिप्लेस ए नाउन टू अवॉइड अननेसेसरी रिपीटिशन इन ए सेंटेंस। अर्थात प्रोनाउन एक बहुत ही होशियार शब्द है, बहुत समझदार शब्द है, बहुत ही अच्छा शब्द है प्रोनाउन। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रोनाउन एक बहुत ही होशियार शब्द है जो नाउन की जगह पर आ जाता है, नाउन की जगह पर आता है प्रोनाउन, ताकि हमें किसी का नाम बार बार न बोलना पड़े। नाउन में हमको सबका नाम बार बार बोलना पड़ेगा, लेकिन वहीं हम प्रोनाउन लगा देंगे तो वहां पे संज्ञा की जगह पे आपका सर्वनाम आ जाएगा, लेकिन वहां पे बार बार नाम नहीं बोलना पड़ेगा। जैसे कि एक तरीके से कहें तो नाउन को रिप्लेस करता है प्रोनाउन, नाउन को हटाता है, जो नाउन को हटा दे, संज्ञा को जो हटा दे, वही क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। इसमें मोहन इज ए गुड बॉय, तो मोहन का नाम न लेना पड़े, नाम न लेना पड़े और बात भी हो जाए, यानी कि ही कम्स टू मी, यानी कि वह मतलब कौन, मोहन, मोहन की बात हो रही है लेकिन नाम नहीं लिया जा रहा है, तो ही कम्स टू मी, मोहन इज ए गुड बॉय, मोहन इज ए गुड बॉय, ही कम्स टू मी, यानी कि यहाँ ही क्या है, ही क्या हो जा रहा है, एक आपका प्रोनाउन हो जा रहा है जो मोहन की जगह पर आ जा रहा है। ठीक है, यही आपका प्रोनाउन है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर समझेंगे तो स्टेटमेंट में मोहन इज ए गुड बॉय, ही कम्स टू मी, यहाँ ही एक प्रोनाउन है जो नाउन यानी कि मोहन के स्थान पर प्रयोग किया गया है, यानी कि संज्ञा की जगह पर जहां भी आपका शब्द आएगा वो आपका सर्वनाम ही शब्द होगा, संज्ञा को हटाएगा सर्वनाम हो जाएगा। तो ये कुछ आपका जो है सर्वनाम है। बाकी सर्वनाम को डिटेल में आगे समझेंगे पूरे प्रकार के साथ, तो थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन देख लेते हैं पूरा अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है उसमें। सबसे पहले हम लोगों ने देखा है सेंटेंस यानी वाक्य को, वाक्य में हम लोगों ने पढ़ा है कि एक कंप्लीट मीनिंग थॉट्स, यानी कि जो एक कंप्लीट मीनिंग थॉट्स, सोचने का एक सही तरीका जो अर्थपूर्ण हो वो आपका वाक्य होता है। बाय स्ट्रक्चर सिंपल वन क्लास, और स्ट्रक्चर के आधार पर देखा है हमने वाक्यों को, तो इसमें एक वाक्य में एक ही, जिसमें एक क्लाज होगा वो आपका सिंपल वाक्य होगा, जिसमें दो क्लाज होगा, दो वाक्य होंगे, वो आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। फंक्शन के आधार पर वाक्य को हमने देखा है, तो असर्टिव सेंटेंस यानी कि आपका सकारात्मक, असर्टिव अफर्मेटिव और असर्टिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमने देखा है जिसमें क्वेश्चन का मार्क होता है। इंपरेटिव देखा है जिसमें आपका फुल स्टॉप होता है, इसमें ऑर्डर और रिक्वेस्ट की बात की जाती है। चौथा हमने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी कि भाववाचक, विस्मय सूचक सेंटेंस देखा है जिसमें कि सडन और इमोशन, अचानक और भाव की दशा आती है। पांचवा हमने ऑप्टेटिव सेंटेंस देखा है जिसमें कि प्रार्थना और कामना किया जाता है, इच्छा जताया जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा है नाउन संज्ञा। नाउन में मतलब कि रिप्रेजेंट पर्सन, नाउन हमेशा जो है किसी व्यक्ति, किसी स्थान, किसी वस्तु, किसी गुण, किसी काम या किसी राज्य का नाम को संज्ञा कहते हैं। आइडेंटिफाई बाय आस्किंग, यानी कि हम संज्ञा को कैसे पहचानेंगे, तो हम हमेशा क्वेश्चन में हु, हुम और व्हाट शब्द का प्रयोग करेंगे, जो आंसर आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा। या हम सब्जेक्ट हिंदी में उसको एक्सप्लेन करेंगे तो इसमें सब्जेक्ट जो कर्ता होगा और जो कर्म होगा वही आपका क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा। 5 प्रकार के नाउन होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, पांचों हमने पढ़ा है। प्रोनाउन हमने पढ़ा है थोड़ा सा कि द स्मार्ट सब्स्टिट्यूट, यानी कि संज्ञा को हटाने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। रिप्लेस ए नाउन टू अवॉइड रिपीटिशन, यानी कि नाउन वह शब्द, प्रोनाउन वह शब्द है जो नाउन को हटाता है, रिप्लेस करता है, जैसे कि मोहन को हटा करके उसके जगह पे ही का प्रयोग किया गया। तो ये था दोस्तों आपका एक क्विक रिवीजन जो इस पूरे स्लाइड में हम लोगों ने पढ़ा है इंग्लिश में।
दोस्तों ये पूरा इंग्लिश का वीडियो बेसिक से शुरुआत से मैं एकदम पढ़ा रहा हूँ यूपी टेट के लिए। क्या आप कहें यूपी टेट के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ये इंग्लिश जो सिलेबस है, जो चैप्टर है, ये सभी प्रकार के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा इंग्लिश लैंग्वेज में। तो दोस्तों ये पहला वीडियो आपका इंग्लिश का कैसा लगा, अंग्रेजी भाषा का, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के नए सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए